हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। तो आज की क्लास में हम स्टैटिस्टिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वैसे तो आप लोगों को हेडिंग इधर और इधर नजर आ चुकी है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। काफी स्टूडेंट इस टॉपिक को जब बुक से या आज के टाइम पे तो एआई बहुत चल गया, इससे पढ़ने की कोशिश करते हैं तो रट्टा मारने की थोड़ी ज्यादा कोशिश करते हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि कोई भी रट्टा नहीं मारेगा। ये टॉपिक मैं पूरा का पूरा फ्री पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, मतलब फ्री इन द सेंस, मतलब यूट्यूब में तो फ्री है ऑब्वियसली सारे लेक्चर, बट पूरी इसकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा जहाँ पे जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसके सवाल भी कराऊंगा आप लोग, ठीक है, यूट्यूब पे ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बिफोर मूविंग टू द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले आप लोगों को रैंडम वेरिएबल थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो, कभी भी हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना होता था तो उससे पहले हम लोगों को रैंडम वेरिएबल पता होना चाहिए, और रैंडम वेरिएबल से भी पहले क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ है वो पता होना चाहिए। तो वो मैंने बहुत सालों पहले यूट्यूब पे एक रैंडम वेरिएबल का लेक्चर बनाया था बेटा, जिसमें मैंने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, और डिस्क्रीट के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की मैंने बात की थी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा, तो आप लोग चाहें तो उसको रिकॉल कर सकते हैं। ओके, तो अब वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और ये वाला दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो वो समझेंगे। ओके, उससे पहले जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाने से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जॉइंट रैंडम वेरिएबल्स। जो हम लोग अभी तक बेसिक रैंडम वेरिएबल जब हम पढ़ के आते थे स्टैटिस्टिक्स में, तो हम लोग एक ही रैंडम वेरिएबल से डील करते थे। बड़ा सिंपल है, जब हम एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे तो वो जॉइंट रैंडम वेरिएबल्स हो जाएंगे। और इंपॉर्टेंट बात, एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल की बात हम सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे करेंगे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं। तो कभी कभार कुछ टीचर ऐसे पूछ लेते हैं, भाई बताओ एक रैंडम वेरिएबल और एक रैंडम वेरिएबल दोनों डिफरेंट टाइम पे वैल्यूज लेनी है, तो क्या ये जॉइंट रैंडम वेरिएबल्स में काउंट होंगे? आंसर इज क्लियरली नो। तो जॉइंट रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट वहीं आएगा जहां पे आप दो रैंडम वेरिएबल सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे कंसीडर करोगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये सेम पॉइंट ऑफ टाइम और डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम क्या, हमें आप ये समझाइए। तो मैंने जैसा आप लोगों को बताया बेटा कि रैंडम वेरिएबल पढ़ने के लिए, रैंडम वेरिएबल पे मूव करने से पहले हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए। तो मैं कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट आप लोगों के आगे लिख रहा हूं, प्लीज देखेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके जी, प्लीज आसपास की सारी डिस्टरबेंस हटा के इसको पढ़ना, तभी मजा आएगा। अब ये नहीं तुम ये पढ़ते पढ़ते इंस्टाग्राम भी देख रहे हो और अपना व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं होगा। वैसे भी आजकल बच्चे चाहते हैं कि बहुत कम टाइम में सब कुछ पढ़ा दो। अब कोई ऐसा तो मेरे पास कोई बाबा या कोई मैं वो तो हूँ नहीं जो ऐसे करूँगा और तुम्हारे दिमाग में जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंस जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए देखें। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में जैसे कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट लिख रहा हूँ, मैंने लिखा टॉसिंग अ कॉइन, ओके, रोलिंग अ डाई, ओके, मान लो ड्राइंग अ बॉल। अभी सिंगल, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गए। एक कॉइन को उछाला। अभी तक जब भी हम कॉइन को उछालते थे या डाई को उछालते थे तो हम लोग, हमारा जो इंटरेस्ट होता था वो एक ही वर्ड पे, एक ही स्टेटमेंट पे होता था। अब हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे दो स्टेटमेंट पे, मतलब आफ्टर टॉसिंग अ कॉइन आई वांट टू नो द नंबर ऑफ हेड्स एज वेल एज नंबर ऑफ टेल्स। ओके, कितने हेड आएंगे, कितने टेल आएंगे, याद करो गाइस, याद करो। आई होप याद आ रहा हो आप लोगों को। जो रैंडम वेरिएबल फर्स्ट क्लास मैंने डाली थी यूट्यूब पे, शायद अगर आप में से किसी बच्चे ने देखी हो या अगर आपने खुद भी रैंडम वेरिएबल पढ़ा हो, तो जब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते थे तो आप बोलते थे फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टेल, नंबर ऑफ ये, नंबर ऑफ सिक्सेस, नंबर ऑफ इवन नंबर, नंबर ऑफ ऑड, मतलब इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करते थे। बट अब मान लो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है नंबर ऑफ हेड्स का और नंबर ऑफ टेल का एंड नंबर ऑफ टेल का। ठीक है, तो यहां पे इसको x मान लो और इसको y मान लो, दो रैंडम वेरिएबल्स हो गए, जॉइंट रैंडम वेरिएबल्स हो गए, खत्म। कुछ बच्चे कहेंगे सर क्यों मान रहे हो उसको, जब नंबर ऑफ हेड्स मान लिया तो पता लग ही जाएगा नंबर ऑफ टेल क्या होंगे। बात भी सही है आप लोगों की,
कि सर अगर एक कॉइन को उछाला एक भी हेड नहीं आया तो एक टेल आएगा, बट वहां पे आप उस जो 0 हेड आप लिखोगे, मुझे पता है वो एक टेल भी है, बट फिलहाल एक्स का मीनिंग नंबर ऑफ हेड्स है, नंबर ऑफ टेल नहीं है, तो आप अलग अलग दिखाना चाहते हो दोनों। फाइन, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, अब सेम पॉइंट ऑफ टाइम कॉइन उछाला, सिक्का गिरा, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे टेल और हेड पता लग जाएंगे कितने कितने आ रहे हैं, ये सुनो, है ना। ये थोड़ी एक कॉइन आज उछालते हैं तो हेड क्या आ रहा है, एक कॉइन कल उछालेंगे तो देखेंगे टेल क्या आ रहा है, ऐसा। सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, बात क्लियर हो गई, है ना। ऐसे ही मान लो रोलिंग अ डाई है, अच्छा, और इट्स नॉट लाइक दैट कि फिलहाल टॉसिंग अ कॉइन है तो नंबर ऑफ हेड्स क्या हो सकते हैं बताओ, एक्स कैन टेक वैल्यू 0 और 1, so is the y can also take value 0 or 1. अच्छा, it is not necessary that these two are always be same, it depends upon that what experiment you guys are doing, वो भी मैटर करता है आप क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, है ना। सो फिलहाल जो मैं आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट या जॉइंट रैंडम वेरिएबल्स आपको पढ़ा रहा हूं, तो आज की पूरी क्लास डिवोटेड है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को, ओके, नॉट कंटिन्यूअस, ओनली डिस्क्रीट। अब डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस क्या होता है वो तो आप प्लीज बढ़ाओ मेरे व्यूज थोड़े से, जाके देखो डिस्क्रिप्शन में, रैंडम वेरिएबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, बेसिकली मैंने ऐसे पढ़ा है आप लोग। और रोलिंग अ डाई में भी आप लोग ले सकते हो, लेट अस सपोज एक्स ले लो, इवन नंबर्स हो गए, नंबर ऑफ इवन नंबर, है ना, नंबर ऑफ इवन नंबर, और एक्स वाई हो गया मान लीजिए नंबर ऑफ ऑड नंबर। अब बोलेंगे नंबर ऑफ इवन नंबर क्या है, इवन नंबर कितनी बार आ रहा है, ठीक है, इवन नंबर का नंबर क्या है वो मतलब नहीं, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स, जैसे नंबर ऑफ हेड्स है नंबर ऑफ इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स के नंबर्स कितने हैं, मतलब कितनी बार आ रहा है, तो ये ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ टाइम्स इवन नंबर अकर, नंबर ऑफ टाइम्स ऑड नंबर अकर, ये ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो अगर आपने डाई को थ्रो किया बेटा, तो डाई को थ्रो करने पे या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, ठीक है, या तो इवन एक बार ही आएगा, एक बार भी नहीं आएगा, तो अगेन एक्स कैन टेक वैल्यू 0 1, वाई कैन टेक वैल्यू 0। फाइन, ड्रॉइंग अ बॉल उछाली, मान लो कुछ रेड थी कुछ ब्लैक थी, तो या तो रेड आएगी या ब्लैक, अभी फिलहाल तो मैंने वो रैंडम वेरिएबल कंसीडर किए हैं जिनकी वैल्यू 0 1 0 1। अच्छा, जॉइंट में 2 से ज्यादा रैंडम वेरिएबल के कॉन्सेप्ट भी आएंगे, ठीक है, बट हमारी क्लास पूरी तरह डिवोटेड है 2 रैंडम वेरिएबल साइमल्टेनियसली जो कर करेंगे, ओके। अच्छा, इट इज नॉट लाइक दैट कि एक ही कॉइन टॉस हुआ, मान लो अगर एक से ज्यादा कॉइन टॉस हुए, इफ आई राइट अ कॉइन इज टॉस्ड 2 times, ओके बेटा, 2 times, फाइन। सो एंड मान लीजिए आपको नंबर ऑफ हेड्स भी देखने हैं और नंबर ऑफ टेल्स भी देखने हैं, तो एक कॉइन को 2 बार उछालने में हाउ मेनी हेड्स कैन बी अकर, 0 आ सकता है, एक हेड आ सकता है, 2 आ सकता है, सो इज वाई 0 1 2। तो इस तरीके से जॉइंट रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट अकर होता है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, ओके। जहां पे आप लोग कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप लोग के पास जो स्टेटमेंट होगी, फाइन, या जिन रैंडम वेरिएबल की आप तलाश करोगे वो एक सिंगल ना होकर एक से ज्यादा होंगे और सेम पॉइंट ऑफ टाइम। आई बिलीव यहां तक सबको क्लैरिटी अच्छे से हो गई। तो सबसे पहले रैंडम वेरिएबल आता है, पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, फिर रैंडम वेरिएबल्स आते हैं, फिर उसके बाद उनका पीएमएफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस वगैरह बनते हैं। चलिए अब उस पर मूव करते हैं। ओके गाइस, सो पीएमएफ की एग्जैक्ट नोटेशन लिखने से पहले मैं इसी जॉइंट रैंडम वेरिएबल से जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पहले डिराइव करके दिखाता हूं। देखिए बड़ा मजेदार है। सो क्वेश्चन क्या था कि कॉइन को 2 बार उछाला, ठीक है, एक्स नंबर ऑफ हेड्स है, वाई नंबर ऑफ टेल है, सो एक्स कैन टेक वैल्यू 0 1 2 एंड y also can take value 0 1 2। अच्छा, अगर आप लोग को थोड़ा सा सिंगल रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट याद हो तो आप लोग इंडिविजुअली अगर बनाओ, ज्वाइंट पे बात पे आता हूं, तो x की वैल्यू 0 1 2 है एंड प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x क्या हो जाएगी, इफ यू रिमेंबर कि 0 हेड, एक भी हेड नहीं आया तो दोनों बारी टेल आया, प्रोबेबिलिटी 1/4, एक टेल, एक हेड आया एक टेल आया, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 2/4। मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूं, इसके सैंपल स्पेस याद है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड,
टेल टेल है ना, एक हेड की प्रोबेबिलिटी 2/4 और दो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4। सिमिलरली अगर आप y के इस पे जाओगे तो 0 1 2 प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x, ये वैल्यू आप लोगों के पास क्या हो जाएगी बेटा, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूं ताकि मैं बीच में ना हूं। जीरो टेल की प्रोबेबिलिटी यानी एक भी टेल नहीं आया, दोनों बारी हेड आए 2/4, ये भी 1/4 सेम आई। तो ये जॉइंट नहीं है, ये तो अभी इंडिविजुअली अलग अलग बने हुए हैं। ये अलग x का रैंडम वेरिएबल x का पीएमएफ बना हुआ है, ये अलग y का पीएमएफ बना हुआ है, y का, आई एम सॉरी, ठीक है, ये अलग y का पीएमएफ बना हुआ है। बट अब जॉइंट किस तरीके से बनाना है, तो जॉइंट टेबल कुछ इस तरीके से बनती है बच्चों, ध्यान देंगे सारे। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से बनता है। लेट अस सपोज मैंने यहां लिखा x जो कि है 0 1 2, मैंने यहां लिखा y जो कि है 0 1 2। इस तरीके से जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या जॉइंट पीएमएफ दिखाया जाता है डिस्क्रीट में। तो एक एक करके ध्यान से बताना। जीरो हेड और जीरो टेल पॉसिबल है, एक कॉइन को दो बार उछालने पे एक भी हेड ना आए और एक भी टेल ना आए, पॉसिबल नहीं है, तो डैश हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट अगर आप लोग आओ, बेसिकली आप लोग ये जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो ये इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी लिख रहे हो अगर दोनों रैंडम वेरिएबल साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं। जीरो हेड आए और एक टेल आए, पॉसिबल है। जीरो हेड आएगा तो दो टेल आएंगे गाइस, तो ये भी, ये दोनों रैंडम वेरिएबल साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, तो डैश होगी प्रोबेबिलिटी। डैश मीन जीरो हो गई। जीरो आपके पास नंबर ऑफ हेड्स आए तो दो टेल आएंगे, तो जीरो नंबर ऑफ हेड आएंगे तो 1/4 और दो टेल वो भी 1/4 ये बाई चांस, तो 1/4 आ गई। पेपर में ना एग्जाम में ज्यादातर आपको ऐसे टेबल ना बनी बनाई ही मिलती है, आप लोगों को खुद नहीं बनानी पड़ती, तो सच काइंड ऑफ टेबल इज गिवन। ओके, आगे देखते हैं। एक हेड आया और जीरो टेल आए, पॉसिबल है, एक हेड तो एक ही टेल आएगा, तो ये भी एक हेड एक टेल की प्रोबेबिलिटी शायद अगर आपको पता हो तो 2/4 है। एंड एक हेड और दो टेल कैसे पॉसिबल है, तीन बार थोड़ी टॉस किया, दो हेड जीरो टेल पॉसिबल है, दो हेड और जीरो टेल, दो हेड आए और एक भी टेल नहीं आया, वही तो होगा 1/4। दोनों केस में ले सकते हो, जैसे जीरो टेल आए, व्हाट डज इट मीन, दो हेड आए। ओके, बाकी मेरे हिसाब से ये वाला पोर्शन भी डैश ही हो जाएगा। अच्छा, दो हेड और दो टेल पॉसिबल नहीं, तो आपके पास जितनी भी ये इंडिविजुअल टर्म्स प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई है ना, इसकी नोटेशन ना कुछ इस तरीके से होती है। पहले प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x और y इक्वल टू y लिखते थे, अब ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x कॉमा y इक्वल टू y। दिस इज द नोटेशन कॉरस्पॉन्ड टू द PMF। PMF मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी तो पढ़ ही रहे हैं, मुझे पता है तुम लोगों ने ये बोला है, हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट, ठीक है, जॉइंट रैंडम वेरिएबल, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अंडर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। ओके, इस तरीके, जैसे सपोज करो अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी को डिनोट करना चाहूं जो डैश है, तो ये प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 है जो कि 0 है। मैं इसको डिनोट करना चाहूं तो ये प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1 है जो कि 2/4 है। मैं इसको डिनोट करना चाहूं तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 0 है जो कि 1/4 है। आई होप सब समझ चुके होंगे अच्छे से। ओके, एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट जो x012 यहाँ है वो x012 यहाँ होगा। जैसे मैं एक थोड़ा सा आसान सा आपको एग्जांपल दूं, एक LIC के दो ऑफिस है मान लो, ठीक है, एक है लोकेशन A पे और एक है लोकेशन B पे, और हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है वो है बेसिकली लोकेशन A और B के अमाउंट ऑफ क्लेम, कितने क्लेम आते हैं पर डे में। ओके, ये श्योर है कि जो क्लेम की फ्रीक्वेंसी है ना, या तो एक भी क्लेम नहीं आएगा, या 1000 रुपए का क्लेम आएगा, या 2000 का क्लेम आएगा, इससे ज्यादा और इससे कम के क्लेम आ ही नहीं सकते। ये इस ऑफिस की खासियत है। खासियत क्या है, ये ऑफिस इतने ही क्लेम लेगा, उससे अगर इनकी फ्लक्चुएशन में कोई क्लेम आ गए तो वो किसी और ऑफिस में जाएंगे। और ए जो है, ए जो अमाउंट ऑफ क्लेम लेगा वो लेटर सपोज कहता है 0 क्लेम है तो बी में जाओ, हम तो सिर्फ और सिर्फ आपको 1500 का क्लेम देंगे, और अगर आपके पास 4000 का क्लेम आया तो वो हम प्रोवाइड करें। फाइन, तो एक रैंडम वेरिएबल हो गया अमाउंट ऑफ क्लेम एट ऑफिस बी एंड दिस इज अमाउंट ऑफ क्लेम एट ऑफिस ए। अब ये साइमल्टेनियसली आ रहे हैं बेसिकली सेम डे पे, तो
अगर यहाँ पे एक भी क्लेम नहीं आया तो यहाँ या तो 1500 का आया हुआ है, 4000 का आया होगा, यहाँ 1000 का आया तो यहाँ 1500 का आया हुआ है, क्योंकि यही इसकी स्पेशलिटी है। तो बच्चों यहाँ कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन होंगी। आप लोगों को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने को थोड़ी कमी आएगी, ये इस टाइप की टेबल आपको बनी बनाई मिलेगी। तो आई होप थोड़ा थोड़ा आप अपने माइंड में इसको एक पिक्चर बना पा रहे हो कि क्या है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और हम लोग फिलहाल डिस्क्रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं जॉइंट पीएमएफ। ओके, चलिए अब मैं प्रॉपर स्टेटमेंट लिखता हूँ पीएमएफ क्या होता है, और एक प्यारा सा आप लोगों के लिए सवाल लेता हूँ। देखिए, ओके गाइस, सो नाउ आप लोग के लिए एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की एक परिभाषा, आई कैन से डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, फिर हम सवाल पे मूव करेंगे। देखिए प्लीज एवरीवन, सो दिस इज द डेफिनेशन। लेट x and y be discrete random variables defined on a sample space S of a random experiment। कोई बात हो गई गाइस, रैंडम एक कॉइन को उछाला, मैं कॉइन का एग्जांपल मुझे ज्यादा पसंद है क्योंकि वो सबसे आसान होता है आप लोगों को समझाने के लिए, दैट्स ऑल। तो एक कॉइन को उछाला, उसका मतलब एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें सैंपल स्पेस है, उन सैंपल स्पेस से हमने दो रैंडम वेरिएबल निकाले, मान लो एक नंबर ऑफ हेड्स एक नंबर ऑफ टेल्स हो गया, एक्स और वाई। देन जॉइंट प्रोबेबिलिटी, एक सेकेंड, देन द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वर्ड हम यूज करते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए, डिफाइंड ऑन ईच पेयर ऑफ नंबर एक्स वाई, हर पेयर एक्स वाई के लिए। देखो मैंने बनाया था ना बेटा हर पेयर के लिए, इफ यू रिमेंबर, ऐसे ऐसे हर पेयर के लिए, 0 0 के लिए, 0 1 के लिए, 0 4 2 के लिए, बाई चांस कुछ के लिए प्रोबेबिलिटी 0 आई, कोई क्या टेंशन वाली बात। आपने देखा होगा रैंडम वेरिएबल में भी बहुत सारे ऐसे पीडीएफ आते हैं, पीएमएफ आते हैं, जहां पे किसी रैंडम वेरिएबल की कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी अकर नहीं करती, 0 आती है। ओके, तो कहां गए, ये रहे। तो हम लोग उसको डिनोट करते हैं पी ऑफ एक्स वाई, तो स्मॉल पी ऑफ एक्स वाई से इस तरीके से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स कॉमा वाई इक्वल टू स्मॉल वाई, ऐसे भी इसको लिख। मैं ये थोड़ा मुझे ज्यादा पसंद है तो मैं ये यूज करूंगा। आपके टीचर कुछ और करा रहे हो, कुछ और नोटेशन लिखवा रहे हो, नोटेशन से कॉन्सेप्ट नहीं बदल जाते बेटा, ध्यान रखना। ओके, सो कंडीशंस अगर हम देखें ध्यान से तो व्हाट आर दी कंडीशन, कंडीशन है ये, स्मॉल p एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑब्वियसली अब प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, एंड ये एक डबल समीशन का कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को रुला देता है। यार डबल समीशन कैसे सॉल्व करें, तो कुछ बच्चे क्या कहते हैं टेबल के एलिमेंट्स को टोटल करना शुरू कर देते हैं, वो बहुत गलत बात है, गंदी बात। मैं आपको डबल समीशन प्रॉपर तरीके से करके दिखाऊंगा। समीशन एक्स वाई, ठीक है, समीशन एक्स समीशन वाई, मतलब एक्स की जो भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, रैंडम वेरिएबल x की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, y की जो रैंडम वेरिएबल कैपिटल y की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी विच इज स्मॉल y, याद करो रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज को उनके स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, दिस शुड बी इक्वल टू 1। तो अब मैं आप लोगों को एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्यों ये जॉइंट पीएमएफ है, ठीक है। जॉइंट पीएमएफ बनने के लिए इन दो कंडीशन से होके उसे गुजरना जरूरी है। देखिए प्लीज। ओके गाइस, नाउ यू कैन सी, मैंने एक पीडीएफ ओपन करी है, ये पीडीएफ हमारी बुकलेट है जो हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हमसे क्लासेस लेते हैं। इस बुक में सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, ऑल डिस्ट्रीब्यूशंस, बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, ये सब कुछ, और जॉइंट प्रोबेबिलिटी भी है। तो हमारी बुक का ही मैं ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। फिलहाल आप क्वेश्चन मैंने यहाँ प्रॉपर टेबल बना दी है, ठीक है। अब इससे हम लोग ये चेक करेंगे क्या ये जॉइंट पीएमएफ है या नहीं है। तो जॉइंट पीएमएफ के लिए मैंने आपको क्या बताया था बेटा, दो कंडीशन से हमें होके गुजरना पड़ता है। सबसे पहले ये सारी प्रोबेबिलिटीज हैं और ये y की वैल्यू 10 20 30 है और x की वैल्यू 1 और 2 है। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें टेबल बनी बनाई आएगी, और टेबल अगर बनी बनाई नहीं आएगी तो एप्लीकेशन फॉर्म में इस तरीके का सवाल आपको दे रखा होगा कि आपको टेबल बनानी पड़ेगी, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। बट फिलहाल अभी इसको अगर हम चेक करें कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं है बेटा, नाउ यू कैन सी दैट all the probabilities are greater than and equal to 0। ओके, तो ये वेल डिफाइंड की पहली कंडीशन को होल्ड कर गया। दूसरी पे आते हैं, दूसरी है डबल समीशन जी, डबल समीशन। अब देखिए डबल समीशन कैसे ओपन करते हैं। वैसे मुझे पता है कुछ टीचर आपको इसका शॉर्टकट बता देंगे, बट मुझे शॉर्टकट बताने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। शॉर्टकट उनके लिए जो कि ऑब्जेक्टिव वे में इसका सवाल करने जा रहे हैं। देखिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी, डबल समीशन एक्स वाई, प्रोबेबिलिटी एक्स दिस वाई दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। अच्छा उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप ध्यान दें तो x की वैल्यू 1 से 2 है, और आप चाहो तो लिख सकते हो x की वैल्यू 1 और 2 है, और y की वैल्यू क्या है मेरे पास 10 20 और 30। ओके,
मैं 10 to 30 नहीं लिखता, वरना 10 के बाद फिर 11 काउंट होता, बड़ा बुरा सा लगता है। हाँ, तो आराम आराम से क्या करना है आपको, समीशन ओपन करने हैं। पहले y वाला समीशन, मतलब y की जो पॉसिबल वैल्यू है वो पुट करो। ओके, तो x वाले को एज इट इज रखो, x है बेटा 1 2, और y वाले की पॉसिबल वैल्यूज डालेंगे। तो पहले मैंने y को क्या पुट किया बेटा, पहले y को पुट किया 10, प्लस प्लस क्यों लगा रहा हूं, बिकॉज व्हेन आई एम पुटिंग दी वैल्यूज, दीज वैल्यूज हेयर, ठीक है, तो मैंने 10 पुट किया, फिर जब मैं 20 पुट करने जाऊंगा सिंस इट इज अ समीशन, तो प्लस लगेगा, है ना। इतना तो जानते होंगे कुछ बच्चे, होपफुली 20 एंड प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x, y 30। ओके, इस तरीके से ओपन हो गया बेटा। चलिए आगे बढ़े। अब ओपन होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, अब हमें करना पड़ेगा x को 1 पुट करेंगे, तो पहले x को 1 हर जगह डालेंगे, प्लस जब दूसरी वैल्यू x की डालने जाएंगे तो प्लस लगाएंगे। ओके, तो पहले x को 1 हर जगह डालो। देखो टीचर्स कहते हैं आप डबल समीशन ओपन करके आप लोग दिखाइए बेटा। हाँ, x को 1 पुट किया, ओके, प्लस फिर x को 2 पुट किया, ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, 2 है, आई एम सॉरी। अब देख लो प्रोबेबिलिटीज क्या है, x के 1 और y के 10 पे प्रोबेबिलिटी क्या है, प्लीज हैव अ लुक। x का 1 और y के 10 पे प्रोबेबिलिटी 0.2 है, ठीक है। ओके, x के 1 y के 10 पे 0.2 है, x के 1 y के 20 पे भी 0.2 है, प्लस x के 1 y के 30 पे 0.1 है, x के 2 y के 10 पे 0.2 है। समझ ही गए होगे आप लोग, अगला 0.3, अगला 0, दिस कम्स आउट टू बी 1। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर एक एक करके सबको टोटल कर लो, 1 आना चाहिए। बात तो सही है, 1 आना चाहिए, वो भी ठीक है, बट एग्जामिनर चाहता है ऐसे थोड़ा तमीज से करके दिखाएं, तो दिस इज तमीज। ओके, इसी तरीके से आप लोगों ने करना है। आई बिलीव सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आप वेल डिफाइंडनेस चेक करोगे जॉइंट पीएमएफ के लिए। ओके, दिस इज द वे टू चेक द वेल डिफाइंडनेस, कि each probability has to be greater than equal to 0 in the table and the summation of all the probability must be equal to 1। इसके अलावा ना कभी कभार कुछ इसमें सवाल कर लेता है, कैसे सवाल, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, वो आप लोग आंसरेबल हो सारे के सारे। जरा मैं सपोज करो कुछ ऐसी रैंडम क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा आप लोगों के लिए। देखिए मान लो मैंने पहला सवाल लिखा, इसमें निकालो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू वाई, ठीक है। तो फिलहाल x और y तो इक्वल है नहीं, मुझे बताओ कोई भी x का ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो y के इक्वल है? नहीं, तो ये तो 0 हो जाएगी। चलो ऐसे लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है x इक्वल टू 1 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये निकालना। तो क्या होगा बच्चों बताओ, या अगर आप चलो x इक्वल टू 1 y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ले लेते हैं, मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ। क्या हो सकता है बच्चों, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 10 प्लस x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 20 प्लस x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 30। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2 0.2 0.1। ओके, बहुत कुछ हो सकता है बच्चों, बहुत कुछ, लॉट्स ऑफ थिंग्स। अगर तुमसे बोलता कि y ग्रेटर देन 20 निकालो, तो y ग्रेटर देन 20 तो y इक्वल टू 30 होता, बट y 30 के साथ पॉसिबिलिटी क्या क्या है, y 30 x के 1 पे भी आ रहा है, प्लस y 30 x के 2 पे भी आ रहा है, तो ऐड कर देते 0.1 और 0। कुछ बच्चे बोलते हैं y 30 मतलब ये, तो इसका टोटल कर दो, वो भी फेयर एनफ है, बट मैं चाहता हूं तुम जॉइंट प्रोबेबिलिटी की नोटेशंस के हिसाब से आंसर करो। ओके, सो देयर कैन n नंबर ऑफ पॉसिबल वेज दे कैन आस्क कॉरस्पॉन्ड टू दी प्रोबेबिलिटीज, बहुत सारे तरीके हैं। तो आई बिलीव सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको जॉइंट, मैंने आपको बता दिया रैंडम एक्सपेरिमेंट, जॉइंट रैंडम वेरिएबल, जॉइंट पीएमएफ, फिर मैंने आपको एक सवाल भी करा दिया। अब इसके दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, मार्जिनल पीएमएफ। देखिए प्लीज, चलिए गाइस, नाउ अब वेल डिफाइंडनेस जॉइंट पीएमएफ की पढ़ने के बाद हम लोग मूव करने जा रहे हैं marginal PMF of X and marginal PMF of Y.
मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स और मार्जिनल पीएमएफ ऑफ वाई का बेसिक मतलब है जॉइंट में से इंडिपेंडेंट पीएमएफ निकालना, एक्स का पीएमएफ अलग करना, वाई का पीएमएफ अलग करना। जैसे कि टेबल से तो बड़ी आसानी से हो जाता है, अरे नहीं, चलो हाँ इसी टेबल को देख लो, इसी टेबल में देख लो, आप ध्यान से देखो, ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज है 1 और 2 और ये प्रोबेबिलिटी उसकी वाई के साथ आ रही है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो 0.5 और 0.5 यू कैन सी दैट रैंडम वेरिएबल x जो है उसकी जो पॉसिबल वैल्यू 1 और 2 है, 1 के कॉरेस्पॉन्ड जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है 0.5 है। आई नो y के साथ मिक्स होकर आ रही है बट ओवरऑल प्रोबेबिलिटी 0.5 है एंड 2 के साथ भी ओवरऑल 0.5 है। ये मैं एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं आप लोगों को, बट पेपर में ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। हाँ, सो x की वैल्यू 1 2 एंड प्रोबेबिलिटी क्या होगी गाइस 0.5 देखो बन गया ना x का पीएमएफ, y का बना लो, y ऊपर चल रहे हैं, टोटल कर लो 0.4 0.5 0.1 यू कैन सी y में भी 10 20 30 एंड प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू y क्या आ गया 0.4 0.5 0.1। तो मार्जिनल पीएमएफ का मतलब होता है जॉइंट में से रैंडम वेरिएबल्स अलग, जो इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल्स चल रहे हैं उनके अलग अलग पीएमएफ निकालना, एक को परे करो एक को परे करो, सिंपल। यहां पे थोड़ा सा मार्जिनल वर्ड ये लोग इसलिए यूज करते हैं बिकॉज जब हम रो का टोटल करके निकालते हैं या कॉलम का टोटल करके निकालते हैं तो ये जो टोटल्स आते हैं ना ये टेबल की एजेस में लाई करते हैं, तो एजेस और मार्जिन वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, तो इसलिए मार्जिनल पीएमएफ नाम दे दिया और इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। तो टेबल की एजेस जो हो गई, ये एज हो गई और यहां से ये एज हो गई, तो जब रो या कॉलम को टोटल करोगे तो टोटल्स आएंगे वो एज में लाई करेंगे टेबल की, यानी मार्जिन जिसे हम लोग कहते हैं, तो मार्जिनल नाम दे दिया बस, और कुछ नहीं है। कहीं तुम लोग क्यों मार्जिनल है, कोई स्टैट्स का फंडा, पढ़ के रहूंगा मैं, देख लो जो करना है कर लो, फाइन, इतना ही। तो बट हमें, मैंने कहा ना ये डायरेक्ट ऐसे नहीं करना, तो इसको किस तरीके से करना है देखिए प्लीज एवरीवन। तो मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स जो होता है उसकी नोटेशन होती है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स, जिसका फॉर्मूला निकालना इसको जॉइंट पीएमएफ से, समीशन y प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स y इक्वल टू y, और मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y का मतलब है प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू y समीशन x प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स y इक्वल टू y। अब बच्चे कहते हैं निकाल रहे हो मार्जिनल x का और ले रहे हो y, क्या लोचा है आपको बताता हूं, देखो ये लोचा, प्लीज देखिए मैं ये रब कर रहा हूं, टेबल यहां बनी हुई है, थोड़ा सा इस बोर्ड पे सुंदर सुंदर दिखता है तो इसलिए बेटा मेरे को इस पे करने का मन है। एंड गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ रही हो, आई होप, आई कैन ओनली होप। तो प्लीज आप कमेंट पे जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और लास्ट में कैसी लगी, तभी मेरे को मन करेगा इसका पूरा प्लेलिस्ट बनाने की। और मैं बताऊं आप लोगों को, ये टॉपिक जिस भी ग्रेजुएशन लेवल पे कोर्स में आप पढ़ रहे हो कम से कम 20 से 25 नंबर का टॉपिक है, तो 25 नंबर मैं तुम्हें दिलाने वाला हूं, तो थोड़ा तो मेरे पे रहम खाओ, एक कमेंट पे लिख दो, मुझे मोटिवेशन दे दो कि कैसा लगा तुम्हें। हाँ चलिए, अब मार्जिनल मैंने बोला एक्स का, देखिए तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स का फॉर्मूला ये लिख रहा हूं, समीशन वाई प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू वाई, तो जरा ध्यान से देखिए व्हाट आर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई बेटा हमारे इस क्वेश्चन में 10 20 30, ओके, सो 10 20 प्लस 30, ओके जी। आप ध्यान से देखें व्हाट आर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, 1 और 2 है। अगर आप x को 1 डालोगे, अगर आप x को 1 पुट करते हो तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 क्या होगा बताओ, यहां हर जगह 1 आ जाएगा, हाँ, तो x1 y 10 0.2 x1 y 20 0.2 x1 y 30 0.1, सो 0.2 0.2 0.1 0.5 आ गया, 0.5 आ गया। तो देखो x के 1 के लिए मैंने याद करो इसी का टोटल किया था, तो पहले मतलब x के 1 में ये सारे टोटल हुए है ना,
तो x के 1 में टोटल कैसे हुए, y की पॉसिबल वैल्यूज पे ना, वो x के 1 पे y 10 पे क्या है, x के 1 पे y 20 पे क्या प्रोबेबिलिटी, x के 1 पे y 30 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए y लेते हैं यहां पे। ओके, ध्यान रखना। सिमिलरली x को आप अगर 2 पुट करोगे तो ओके y 10, x के 2 पे y 20, x के 2 पे y 30, कर दो टोटल 0.2 0.3 पॉइंट, डायरेक्ट लिख दो। तो फाइनली पीएमएफ क्या बन गया x का 1 2 और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x क्या आ गई 0.5 दैट्स ऑल। ओके, चलिए y का ही बना देता हूं। आप प्लीज वीडियो को स्टॉप करो, y का खुद बनाओ और चेक करो मेरे साथ। एग्जामिनर ऐसे ही चाहेगा आपसे दिखाना बेटा, हाँ तो ध्यान रखना x के पीएमएफ में समीशन में y आता है, बिकॉज y की पॉसिबल वैल्यूज पे, एक सिंगल x पे y की पॉसिबल वैल्यूज पे क्या उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, x के मतलब x की जो भी वैल्यू होगी उस पे जो y की पॉसिबल वैल्यूज है उन पे जो प्रोबेबिलिटीज है क्या समीशन आ सकता है, फाइन। सो इज द अदर x की वैल्यू पे y की पॉसिबल वैल्यूज पे क्या आ सकता है, सो इज द अदर और x, अब फिलहाल x की 2 वैल्यूज है, 3 4 भी हो सकती थी। तो पीएमएफ ऑफ y अगर मैं निकालूं तो फॉर्मूला लिखवाया समीशन x प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x y इक्वल टू y। ओके, एंड हाउ शुड वी प्रोसीड गाइस, हाउ शुड वी प्रोसीड, कैसे करें देखो, पहले x की वैल्यूज डाल दो। x फिलहाल क्या है 1 है, हाँ जी, एंड x क्या है बेटा 2 है। अब y की पॉसिबल वैल्यूज क्या है 10 20 30, तो y को अगर 10 लोगे तो प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 10 क्या होगा बेटा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 10, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 10। तो देखो ना, अगर तुम्हें y का पी में बनाना है तो ये y की पॉसिबल वैल्यू, तो इनकी प्रोबेबिलिटी देखोगे तो y के 10 पे x वेरी कर रहा है, y के 20 पे x वेरी कर रहा है, y के 30 पे, तो तभी यहां पर x यूज किया। तो पहला क्या है x1 y 10 0.2, x2 y 10 0.2, ठीक है। सिमिलरली बेटा y को 20 लोगे, प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 20, प्रोबेबिलिटी x1 y 20, प्रोबेबिलिटी x2 y 20, कितना आ गया बेटा 0.2 0.3 0.5, एंड लास्टली y इक्वल टू 30, प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 30, x1 y 30, x2 y 30, कर दूं डायरेक्ट 0.1 आ जाएंगे। तो y का पीएमएफ थोड़ा सुंदर सुंदर लिखे, ठीक है, लाल कलर से लिखते हैं एकदम खून वाला y आ गया 10 20 30, एंड प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू y आ गया बेटा 0.4 0.5 1, देखो वेल डिफाइंड, ओ 1.1 टोटल 1 आ रहा है, वेल डिफाइंड, ठीक है, प्लीज आप देख सकते हैं। तो आई बिलीव आज की जो फर्स्ट क्लास है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, जो मैंने जॉइंट पीएमएफ पढ़ाया डिस्क्रीट को लेकर, क्लियर हुई हो। अभी काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, अभी हमें इसके एक्सपेक्टेशंस वेरिएंस करने हैं, हमें कोरिलेशन पढ़ना है, हमें कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है जॉइंट का। मैं बताऊं जॉइंट प्रोबेबिलिटी मतलब डिस्क्रीट अगर अच्छे से कर लोगे ना तो कॉन्टिन्यूस हार्डली 1 से 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। प्लीज़ आप वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। देखो वीडियो बंद मत करो, ये बहुत गलत कर रहे हो तुम, तुम्हारा काम बना और तुम निकल रहे हो, ये क्या की बात हो यार भाई। अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ ठीक है, तो तुम मेरी भी हेल्प करो। प्लीज़ कमेंट में मुझे मोटिवेशन दे दो भाई कि वीडियो कैसी लगी, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी ऊपर वाला देख रहा है वो कुछ ना कुछ दे देगा, ठीक है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ वीडियो कैसी लगी, अच्छी बुरी जो भी लगे, जानबूझ के बुरी मत लिखना। ओके, बाय बाय।